हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नीना एजुकेशन की आज की क्लास में। आज की क्लास में हम सब झारखंड करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी प्रश्न आगे होने वाले हमारे झारखंड जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए और जेएसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आज की क्लास में हम सब झारखंड के प्रतीक चिन्ह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहले से लेकर अभी तक झारखंड के प्रतीक चिन्हों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है और जो पिछला या कहें कि अभी जो करंट में जो प्रतीक चिन्ह चल रहा है, इसके संबंधित हम लोगों को जानकारी रखनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। झारखंड सरकार का नया प्रतीक चिन्ह या लोगो कब जारी किया गया? तो ये जारी किया गया 14 अगस्त 2020 को। वर्ष पर ध्यान देंगे, प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। राज्य का नया प्रतीक चिन्ह किनके द्वारा जारी किया गया था? तो राज्य का नया प्रतीक चिन्ह द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जारी किया गया था। राज्य का नया प्रतीक चिन्ह लागू कब किया गया? तो लागू किया गया 15 अगस्त 2020 से। जारी हुआ 14 अगस्त 2020 को और लागू हुआ 15 अगस्त 2020 को। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह को लागू करने के लिए कहां पर समारोह आयोजित किया गया था? तो ये एक समारोह के द्वारा आयोजन इसका किया गया था मोरहाबादी से और आर्यभट्ट सभागार में। वहां पर एक आर्यभट्ट सभागार है मोरहाबादी में, वहां पर एक इवेंट किया गया था इस चिन्ह को लागू करने के लिए। राज्य के प्रतीक चिन्ह में पशु के चित्र को उकेरा गया है, तो वो कौन है? किस पशु के चित्र को उकेरा गया है? तो हाथी। और ये भी अगर पूछ लिया जाए कि किस तरह का या किस रंग का हाथी है, तो सफ़ेद हाथी है। उस चिन्ह में हाथियों की संख्या कितनी है? तो 24 है। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न निकल कर आते हैं कि जो प्रतीक चिन्ह है उसमें कौन से पशु को लिया गया है चित्र बनाते हुए? तो हाथी को लिया गया है। इनका रंग सफ़ेद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सफ़ेद हाथी को लिया गया और इन हाथियों की संख्या 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में वृत्त के मध्य में एक सर्कल के रूप में है हम लोगों का प्रतीक चिन्ह, और इसके मध्य में कौन सा चिन्ह प्रदर्शित किया गया है? तो अशोक स्तंभ को सबसे बीच में अंकित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। नए प्रतीक चिन्ह को बनाने में कितने दिनों का समय लगा? 205 दिन का समय लगा था। नए प्रतीक चिन्ह में सौरा चित्रकारी की संख्या कितनी है? जो प्रतीक चिन्ह हम लोगों का बना झारखंड का, ये सौरा चित्रकारी से संबंधित है। इसकी संख्या पूछी जा रही है, तो इसकी संख्या 48 है। इस प्रतीक चिन्ह में फूल भी हैं, तो कौन से फूल हैं? तो पलाश के फूल हैं। इन फूलों की संख्या भी 24 है। सर्कल है और सर्कल में जो डिज़ाइनिंग की गई है उनमें हाथियों को रखा गया है, फूलों को रखा गया है, उनके कलर को ध्यान में रखना है, उनकी काउंटिंग है। यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। कितने डॉट्स हैं? वो जो सर्कल है उसमें डॉट्स की संख्या कितनी है? तो 60 है और इन डॉट्स का कलर भी सफ़ेद है, तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम लोग पुराने प्रतीक चिन्ह को भी देख लेते हैं। तो पुराना प्रतीक चिन्ह बाबूलाल मरांडी थे उस वक्त, उनके समय में लागू हुआ था 26 फरवरी 2002 को। सबसे पहले हम लोगों ने जो प्रतीक चिन्ह प्राप्त किया। ये प्रतीक चिन्ह से संबंधित कुछ प्रश्न थे। आइए कुछ प्रश्न अलग अलग हम लोग देखते हैं। तो विधानसभा चुनाव जो 2019 में हुआ था, उसके बाद तो नहीं, तो ये कितने चरणों में हुआ था? तो ये याद रखेंगे कि 5 चरण में। डेट्स नहीं उतना पूछा जाएगा, लेकिन हम लोगों को अपना एक जानकारी रखना चाहिए कि 13 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। तो 13 नवंबर, दिसंबर में 7, 12, 16 और 20 इनके 5 चरण की तिथि थी। हाल ही में
ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और अब इसके आगे के प्रश्न हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ये प्रश्न है कि हाल ही में रांची के खेलगांव में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस महोत्सव में कितने खेलों का आयोजन हो रहा है? 17, 18, 19 फरवरी की का ये आयोजन था। खेलगांव में ये जो इवेंट है हुआ था, सांसद खेल महोत्सव 17, 18 और 19 फरवरी। इसमें ये जो ऑर्गेनाइज हुआ था, ये झारखंड एथलीट संघ के द्वारा आयोजित हुआ था। इसमें कुल 6 खेल होंगे, 6 खेल थे। कौन कौन से थे ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुशु, तीरंदाजी, योगासन और कबड्डी, ये 6 खेल थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। करंट अफेयर्स से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी संभावना रहती है, तो आप ऐसे ही प्रश्नों पर फोकस करेंगे। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और जेपीएससी के एग्ज़ाम, पीटी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे वो भी मैं आप लोगों को जीके के, झारखंड जीके भी कराऊंगी। जो इसमें से मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा आप लोगों के लिए वो बताऊंगी। चैनल में पहले पे ही है, पहले की क्लासेस भी आप लोग देखिए, मेंस के, पीटी के। और अभी फिर से आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्नों को मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो इस चैनल पर बने रहें और अपने ही जैसे पढ़ने के इच्छुक मित्रों को इसे शेयर करें। धन्यवाद।